औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यंग एजुकेशन सिस्टम। आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस के इंटरव्यू के हवाले से कि इंटरव्यू के अंदर आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। जिन मेरे भाइयों को जो है मैसेज आ गया उनको मेरी तरफ से मुबारकबाद, कांग्रेचुलेशन, और जिनको अभी तक नहीं आया वो परेशान ना हो। इंशाल्लाह बहुत जल्द ईद के बाद से जो है वो स्टार्ट होने हैं, तो ईद के बाद से आपको भी इंशाल्लाह मैसेज आ जाएगा। तो आज की वीडियो में मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा कि आपने कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं और कौन से नहीं लेके जाने, आपसे क्या क्या चीज़ें वो डिमांड करेंगे। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे यही गुजारिश है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्त के साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय का इजहार भी लाजमी करना है। तो मैं आपको बताता चलूँ, जो होता है ना, जो नोटिफिकेशन आया है उसके अंदर भी लिखा हुआ है कि आपने अपने तमाम ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स हैं ना वो लेके आने हैं। साथ ही ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के अलावा और क्या चीज़ थी, उन डॉक्यूमेंट्स, अब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं, आपने मैट्रिक बेस पे किया है या इंटर बेस पे किया है। तो मैट्रिक और इंटर के ओरिजिनल सनत अगर है तो सनत, नहीं तो रिज़ल्ट कार्ड चाहिए होता है। उसके बाद डोमिसाइल, और उसके साथ अगर आपके पास करेक्टर सर्टिफिकेट है तो लेते जाए, नहीं तो कोई मसला नहीं। फिर साथ क्या होगा, आपकी तस्वीर होती है और उसके बाद आपका ओरिजिनल आईडी कार्ड होता है। फिर उसके बाद ये जो ओरिजिनल आ गए, फिर आपने अपने इन ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट थे इनकी फ़ोटो कापी करवानी है, और वो फ़ोटो कापी जो है उसको आपने अटेस्टेड करवाना है किसी अथॉरिटी से। अब अटेस्टेड किस अथॉरिटी से करवाना है, आपने एजुकेशन अथॉरिटी से करवाना है, यानी कि प्रोफेसर हो 17वें या 18वें ग्रेड का, उससे आपने अटेस्टेड करवाना है। तो ये चीज़ें आपने अपने साथ लेके जानी है। तो कुछ जो है लोग पूछ रहे थे कि हमने जी बहावलपुर में पेपर दिया था, हमने हैदराबाद में दिया है, हमने फलां सिटी फलां फलां, हर जगह भाई हर बंदे ने दिया है पेपर। तो सेंटर जो होता है, एग्जामिनेशन सेंटर मुख्तलिफ हो सकते हैं, ज़्यादा हो सकते हैं। जो इंटरव्यू सेंटर होते हैं वो कम होते हैं। क्यों कम होते हैं, वो इसलिए कम होते हैं क्योंकि जो इंटरव्यू होता है वो उनका होता है जो कामयाब हुए होते हैं, और एग्ज़ाम उनको होता है जिसने अप्लाई किया होता है। अब एग्ज़ाम ज़्यादा लोग देते हैं और इंटरव्यू सिर्फ कामयाब कैंडिडेट देते हैं। तो इंटरव्यू जो है वो जहाँ 7 सेंटर बने हैं, तो आपने जहाँ भी दिया है आपको मैसेज आ जाएगा कि आपका फलां सेंटर में इंटरव्यू है, आप परेशान ना हो। तो ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस शो करूँगा, बताऊँगा, क्योंकि मैंने ये इंटरव्यू पहले दिया हुआ है कि वहाँ पे वो सवालात क्या करते हैं, इंटरव्यू के अंदर सवालात क्या क्या होते हैं। और साथ टैपिंग के बारे में भी बताऊँगा कि किस, पहले भी मैंने वीडियो के अंदर बताया हुआ टैपिंग किस किस जो महकमे के अंदर है, यानी किस पोस्ट पे टाइपिंग होती है, वो पहले भी मैंने बताया। मज़ीद मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, और वो सवालात भी जो मेरे से उसने पूछे थे वो सारे सवालात भी मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तो आपसे मैं अगेन यही गुजारिश करता हूं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। अब तक इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा।